नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रशांतमति गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहं भव्यैक शरणं दीया श्रीमत्सर्वज्ञ शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भू निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भई सिद्ध परमात्मा वंदो मनोवच गाय। ओम नमः। संयोगों की संभाल में, शरीर की संभाल में जीवन चला जाता है। परिणामों की संभाल करना सीखो। क्या सुंदर चर्चा है। जब तक कसाएं शांत हैं, जब तक कसाएं उत्पन्न नहीं हुई, तब तक ही संयम है। जब कसाएं उत्पन्न हुई, समझ लो संयम का घाट। कसाएं उसे कहते हैं जो आत्मा को कसे दुख दे। तो आत्मा को कौन कसेगा? आत्मा तो त्रैकालिक तत्व, अमूर्तिक तत्व, उसको कैसे कसोगे? आत्मा को कसे दुख दे। और ये बताओ, आत्मा को दुख कौन देगा, कैसे देगा? तो ये पारिभाषिक न्याय का कथन है। द्रव्य स्वभाव से तो देखो आत्मा सदा आनंद रूप है, उसे दुखी करने में कौन समर्थ है? वो आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, उसे कैसे कसा जाएगा, कैसे दबाया जाएगा? लेकिन गलत तो नहीं लिखा होगा, व्यवहार न्याय का कथन है। तो आत्मा को दुख दे तो कोई जीव किसी को दुख कैसे देगा? उपसर्ग करने वाला क्या मुंडाज को दुखी कर सकता है? पहले क्रोध उत्पन्न करेगा तब दुखी हो कर पाएगा। यदि आत्मा व्यापक भाव से परद्रव्य के कार्य का करता हो तो तन्मय पने का प्रसंग आए, उस रूप होना पड़ेगा ना उसे। किसी को दुखी करने के लिए उसे कसा उत्पन्न करनी पड़ेगी। मतलब यदि वह कसाय न करे तो कोई दुखी करने में समर्थ नहीं होगा। निमित्त ही तो है। तो कसाय आत्मा को दुख देती हैं कैसे? कि कसाय आत्मा में असंयम उत्पन्न कर देती है। कसाय आत्मा की परिणति, आत्मा में माने परिणाम में, परिणाम में क्या उत्पन्न कर देती हैं कसाएं? पाप उत्पन्न कर देती, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह। क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न कर दी। असंयम माने अपने उपयोग को विषयों में जोड़ देती। ही शब्द का प्रयोग किया है टोडरमल जी ने। समस्त दुखों का कारण जीव का इच्छाएं हैं, और इच्छा तब ही उत्पन्न होती है जब मिथ्या दर्शन ज्ञान असंयम हो। मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम भाव के हुए बिना इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। मिथ्या से अनंत इच्छा उत्पन्न होती है। अपने को जानने की फिक्र नहीं है, दूसरों को जानने की फिक्र है। ये कौन है, ये कौन है, मैं कौन हूं, ये तो समझ ले। ये कौन है ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है, ये क्या है ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रयोजनभूत है ये जानना कि ये पर है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। ये कौन सा शरीर है? अरे होगा, अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूं,
इसकी अवस्थाएं मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं है, ये समझना प्रयोजनभूत है। कौन सा शरीर अगर मान लो औदारिक की जगह कोई आहारक कह बैठे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। शरीर की अवस्था मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं है। इस शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। शरीर मेरे राखे नहीं रहता, मेरे चलाए नहीं चल रहा। कैसे असंयम उत्पन्न होता है? इस जीव का उपयोग इंद्रिय के विषयों में जाता है। अतीन्द्रिय आत्मा भी है वहीं, उसे नहीं देखेगा। जैसे कोई कुशीलवान व्यक्ति हो, मंदिर में आए, भगवान को नहीं देखेगा, ये कौन आया उसको देखेगा। पूजा नहीं सुन रहा, ये कौन पूजा कर रहा, क्या पूजा हो रही है, वो ये सुन रहा है। ये झंकार की आवाज कहां से आ रही। पापी का उपयोग तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करेगा। जोंक अगर दूध के स्थान पर बैठेगी तो भी दूषित खून ही पिएगी। और जैसे देख रहा है, उसके भीतर आत्मा है कि नहीं, आत्मा नहीं देखेगा, ये गोरी पीली चमड़ी देखेगा, आत्मा नहीं देखेगा, उसके भीतर आत्मा है। और ये चमड़ी भी किस विराधक परिणाम का फल है ये नहीं समझेगा, माने तात्विक दृष्टि से नहीं देखेगा। ये अचेतन है, इसके विकारी भाव आश्रव हैं, और ये जीव तत्व है, ये कुछ नहीं देखना। बस ये देखेगा मजा आएगा, ऐसा लगा देखते ही रहे, इतना सुंदर रूप। ये कोई स्त्री है कि देवांगना है? रावण का परिणाम कहां हुआ? बोलो, क्या उत्पन्न हुआ? विकार मार्गम। विकार का मार्ग क्या है? पर सन्मुख उपयोग, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये विकार का मार्ग। पर सन्मुख उपयोग से और इष्ट अनिष्ट की कल्पना से मोह राग द्वेष अर्थात विकार उत्पन्न होते हैं। और मानसिक विकार से शरीर के विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर में पसीना आ गया, शरीर में विकृति आ गई, कमजोरी आ गई, ये सब मानसिक विकार के फल हैं। पंडित टोडरमल जी ने ये को जानने की जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, तो ये जीव उपाय क्या करता है, तीसरे अधिकार में इसकी चर्चा की है, पढ़ लेना। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण कर्म के उदय से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति का उपाय, 2-3 पेज लिखे, खूब लिखे, और बहुत थोड़ा लिखा है और खूब लिखा है। ये जीव इंद्रियों से जानता है, तो पहले, और इंद्रियां शरीर है, तो पहले तो खाना पीना खा पी करके इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है। इंद्रियां पुष्ट होंगी तो विषय ग्रहण की शक्ति आएगी, और फिर इंद्रियां सामने पदार्थ को देखती है, इसलिए पदार्थों का संयोग मिलाना चाहता है। ऐसे थोड़ी स्पर्श कर पाएगा, ऐसे ऐसे छूना चाहेगा, ऐसे थोड़ी स्वाद ले पाएगा, वो रखना चाहेगा। और इंद्रियों से जाना हुआ जो पदार्थ है वो भूल जाते हैं, फिर खत्म हो जाता है ज्ञान, तो फिर जल्दी जल्दी उसका संपर्क बनाए रखना चाहता है, बेर बेर जाएगा, भौरा मर्राता है, ऐसे भौरे की तरह मर रहेगा चारों। परंतु
विषय ग्रहण की जो शक्ति है वह इंद्रियों के पुष्ट होने से नहीं आती, शरीर के पुष्ट होने से नहीं होती। पहलवानों में बुद्धि बहुत ठस है, पहलवानन की बुद्धि बहुत ठस होती है। जानने देखने की शक्ति का जो संबंध है वह क्षयोपशम से है। तो वो क्षयोपशम कैसे बढ़े उस बात को सोचो। ज्ञानावर्ण कर्म दर्शनावर्ण के जो बंद होता है ना, आश्रव की तीव्रता होती, उसको कैसे मिटे। जानने देखने की शक्ति गुरुजनों के विनय से होती है, बढ़ती है। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य आसादन अवघात आया ना, इससे तो ज्ञानावर्ण का तीव्र आश्रव बंद होता है। क्षयोपशम इसके उल्टे होगा। सम्यक ज्ञान की प्रशंसा से, ज्ञानियों की प्रशंसा से, ज्ञानियों की सेवा से, ज्ञानियों की विनय से, ज्ञान के अभ्यास से, ज्ञान के अनुशीलन से, चिंतन मनन से जानने की शक्ति का विकास होता है। तुम सोचो खूब खाएंगे, बादाम खाने से शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा भैया। बादाम वो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध नो कर्म का वो अलग व्यवस्था है। आयुर्वेद मिथ्या नहीं है, वो बाह्य निमित्त का ज्ञान करा रहा है। आंखें कमजोर हैं, अगर किसी डॉक्टर से कहोगे तो वो कहेगा भाई बादाम ले, सौंप ले, घी ले, काली मिर्च ले, सफेद मिर्च ले, इलायची ले, पित्त शामक चीजें ले, उनसे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन हरकतें करोगे तो ये कछु ले कछु नहीं होगा। हरकतें तो छोड़नी पड़ेंगी तुम्हें। कषायों से की तीव्रता से ज्ञान आदि का नाश होता है, कषायों की मंदता से ज्ञान आदि का विकास होता है, और कषायों के अभाव से ज्ञान की पूर्णता होगी। इनका संबंध ज्ञानावर्ण जानने की जो शक्ति है ना, जैसे आंखों से देखने की, कानों से सुनने की, स्पर्श से स्पर्शने की। अरे ये मत ज्ञान के भी विषय पढ़े, कितने विषय होते। यहां से सूर्य के विमान में देख ले, सूर्य के विमान में अकृत्रिम चैतालय, उनमें जिन बिंब, उनका दर्शन कर ले यहां से। अब बताओ कितना ज्ञान का क्षयोपशम। और तुम्हें यन को यन नहीं दिख रहा, और जी काले को जी दिखाई नहीं देता। क्यों? तुमने देखी अनदेखी करी है, सारी बातें सुनी अनसुनी करी है। न गुणीजनों को प्रमोद से देखा है, न दुखियों को करुणा भाव से देखा है, भाई अपनी कल्पनाओं से देखते रहे, वासनाओं से देखते रहे। इसलिए तुम्हारी निगाह कमजोर है। देखा अनदेखा किया, कहां जीव है। अरे चलेगा दंडनाथ। अरे जीव की रक्षा करो, देखो अंधेरे में ही लय अपने काम करने लगे सबरे। जैनों के तो घर का भी आरंभ का काम सूर्य के प्रकाश में होना चाहिए। मंदिर की तो बात ही अलग है। भगवान की पूजा शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत अणुव्रत पूर्वक होते हैं, अणुव्रत बिना शिक्षा व्रत कहां के आएंगे। मंदिर में चलो तो इतना एरिया समिति से चलो, बोलो तो भाषा समिति से बोलो, खाने पीने की तो बात ही नहीं है। उठाओ धरो तो आदान निक्षेपण समिति से उठाओ। अंधेरे ही में लाओ कर ले, सब खुश हो जाए। अरे सब खुश हो से क्या होगा, तुम्हें तो हिंसा का बंद होगा। तुम्हें आया, तुम जल्दी से गए और अंधेरे में पानी लाए गर्म करके रख दे, सब खुश हो जाए। नीचे बढ़िया बात, तो सब खुश होंगे, तुम्हारा क्या होगा ये बता। जल्दी से 5 बजे तक सामग्री बना करके तैयार लगा देते लोग। बताओ 5 बजे तक सामग्री लाके तैयार, सब थालियों में पूरी पूरी, और वे आए अपने उठाए और जल्दी खाओ। यही नहीं लगी रही रात में बनी है। न करने वालों को पता, न कराने वालों को पता। और वाह वाह बहुत बढ़िया व्यवस्था है। 6 बजे नाश्ता तैयार। अब रात में बनोगे दिन में बनो, कौन पता हो। खाने हैं हमें तो।
समझ में आया? इसलिए आंखें कमजोर हुई हैं, आंखों से देखा अनदेखा कर रहा है। देख लिया वह में तिरुला कछु नहीं, वो जीरो है बोली गो ऐसे मसाले हो तो। अरे अंतराय हो गया तो हो गया, अंतराय कर्म का उदय है। हम कह रहे वो जी तिरुला को जीरो कर दियो, फिर सामने कछु मक्खी पड़ेगी तब क्या करोगे? आखिर अंतराय कर्म का उदय विघ्न का कारण मुख्य है। अब अंतराय का उदय तो होगा तो तुम नहीं चाहोगे तो भी अंतराय होगा, तब तुम क्या करोगे? फिर क्या करोगे जी बताओ? फिर मक्खी को क्या करोगे? काली मिर्च कर दीजिए का। हमारी निगाह कमजोर, बेटा दे दीजिए का, कछु नहीं वो धागा है, बाहर को धागा कर दे तो तुम्हारी जी बता तुम्हारी इनका पोषण आ सकती है। वो अभी छानो बेछानो दे दे तो क्या करेंगे? कोई वो खोलेगा और खोला नहीं तो क्या हो? मैंने झूठ बोल करके मायाचारी करके अगर तुम कर रहे हुए तो वहां से क्या होगा मुझे बता? आंखें कमजोर नहीं होगी तो क्या होगा? हम कह रहे 80 और 85 वर्ष के लोग ऐसे हैं, 90 वर्ष के लोग ऐसे हैं, दांत चना चबाने का होता और इनके 25 30 वर्ष में दांत कमजोर, खीरा नहीं खा पा रहे। हे भगवान क्यों? दांतों से का सदुपयोग नहीं किया, दांतों का दुरुपयोग किया। दंती साहब वगैरह होते हैं, दंती शब्द होते हैं कि नहीं, अक्षर होते हैं कि नहीं होते? दांत का प्रयोग करना चाहिए उनको शुद्ध उच्चारण करने में। पेट खराब होने से छाले हुए वो एक अलग बात है। शाम को कुल्ला नहीं करे और वह वैसे ही खाते पीते अपने वैसे ही सो गए, अब वे कीड़ा पड़ गए, हो गए, खोखली हो गई, वो सब अलग बातें हैं, वो आयुर्वेद का विषय है। लेकिन यहां तो ये कहते हैं तुम्हारे ये विषयों की आसक्ति का फल है, लापरवाही का फल है। तो खाने पीने से शक्ति आएगी, शरीर पुष्ट होगा, फिर इंद्रियां पुष्ट होंगी, फिर विषय ग्रहण करने की शक्ति अधिक होगी, ऐसा भ्रम मत रखना। ज्ञान का क्षोभम तुम्हारा परिणामों से बढ़ेगा। हम वहां गए थे सो आलू छोड़े आए, हम वहां गए थे सो रात में छोड़े आए, हम वहां गए थे सो छोड़े आए। अरे अन्याय नीति तो छोड़ते नहीं हो, मिथ्या छोड़ते नहीं, अब चक्कर काट रहे थे उसे फालतू, ईर्षा द्वेष छोड़ते नहीं। अरे हमारे यहाँ तो भैया जैन दर्शन में एक पद्धति है कि नहीं है? बताओ बच्चों क्या पद्धति है? तुमसे तो नहीं कह रहे, तुम क्या खुजली बचा रहे? हाँ, जैन धर्म में आमना है पहले बड़ा पाप छोड़ करके फिर छोटा पाप छोड़ना। भगवती अब मूलाचार में लिखा, जो मूल गुणों की रक्षा न करते हुए उत्तर गुणों का प्रदर्शन करता है, उत्तर छोटी छोटी क्रियाओं में सूक्ष्मता करेगा, मोटे मोटे पाप करेगा। वो ऐसा है मानो कैंसर का इलाज न करके एक फुंसी का इलाज करता है। माने बड़े रोग का इलाज पहले करेगा कि जो नहीं, चलो कोई बात नहीं, किसका इलाज पहले करेगा? उंगली बचाएगा कि गर्दन बचाएगा? पहले युद्ध में पहले गर्दन का बार बचाएगा कि उंगली का बार बचाएगा? ऐसे उंगली लगाए, उंगली झेल जाए। पहले मिथ्या छोड़ो, अन्याय छोड़ो, अभक्ष छोड़ो, उसके बाद ये भी छोड़ने की बात है, 5 पाप छोड़ो, 4 कथाएं छोड़ो। हमारे जैन समाज में भी ये इसके त्याग की मुख्यता नहीं रही, ये बाहर के त्यागों की मुख्यता हो गई, इसलिए ये सामाजिक स्तर बहुत पतन हो गया और उसमें संतुष्ट हो गया, अहंकार हो गया बड़ा। हम जी छोड़े आए, हमने जी छोड़ दो, हमने जी करने लगे, हम वो करने लगे।
पूज्यपाद स्वामी ने कहा बहिरात्मा बाहर के त्याग में संतुष्ट होता है, बाहर की पदार्थों के त्याग को त्याग मानता है। अंतरात्मा जीव अंतर के परिणामों के त्याग को, मोह राग द्वेष के त्याग को त्याग मानता है। वो मोह राग द्वेष के त्याग के लिए पहले सावधान है। अगर तुम ये चाहते हो हमारा ज्ञान बढ़े तो बादाम खाने से, मामरा बादाम से नहीं चले वो काम। ललचाना भी मत, मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ललचाना मत। ज्ञानी की विनय करो, ज्ञान की आराधना करो, सेवा करो, हैं व्यवस्थाएं करो, ज्ञान की अनुमोदना करो, वाह। कोई दूसरा स्वाध्याय करा, वाह, उसमें हर्षित हो। मायाचारी से दिखाने के लिए नहीं, भीतर से सहयोग के लिए। अरे धर्म कार्य तो स्वयं करो, नहीं कर पाओ तो कराओ, और नहीं कराओ भी नहीं पाओ तो अनुमोदना तो कर ही ले। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पे पैसा नहीं है, समय हम पे है नहीं, सवेरे से ठेला लगाने पर कोई बात नहीं, अनुमोदना तो कर सकते हो, अनुमोदना तो कर ले कम से। आहार दान की अनुमोदना करने वाले वे चारों जीव भी ऋषभ देव के साथ मोक्ष गए हैं। अनुमोदना का बराबर फल क्यों है कि करता तो वैसे भी नहीं है, परिणाम ही तो किए, तो परिणाम वाले भी परिणाम कर दिए, उसने भी परिणाम कर दिए, काम खत्म हो गया, परिणाम का फल लगता है। लेकिन मायाचारी नहीं है, हमारी अनुमोदना है, हमारी अनुमोदना है, और भैया बहुत अच्छो, बहुत अच्छो लगे रहो, शाबाश। बाढ़ पर चढ़ाना, झूठी प्रशंसा करना और अपन चाहो बस बचना, ये तरीके गलत है। कई लोग कई भैया जीवन तो आपका है, हम नहीं आया तो तुम्हें को रोक रहो। इस मोक्ष मार्ग से रोकने वाली, सत्समागम से रोकने वाली केवल हमारी कथाएं हैं और कोई नहीं, दूर करने वाली। पास में रह करके भी दूर रहेगा कसाई, वो कसाईयों की मनता होगा तो समीप में आ सकता है। निकटवर्ती होना ये भी लिखा है टोडरमल जी ने भक्ति में। निकटवर्ती होने का मतलब ये थोड़ी है बेदी में भीतर घुस गए और भगवान के गोली दावन लगे। निकटवर्ती होने का मतलब है भाव से निकटवर्ती हो जाओ, हम आपके समीप हैं। सीधे बैठ जा, कहना हाँ ऐसे बैठ का कमर, इसे पूछो, इसे पूछना शशांक से, शशांक से पूछ लेना। क्या पूछ लेना? डॉक्टर ने कह दिया सीधे बैठो। ये कमर की अभी इतनी छोटी सी उम्र में वो खिसक गई, गैप हो गया, वो हो गया। ऐसे बैठती है कि बहुत गंदी आदत है, और ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ करके किताबें जमीन पर धर के, ये बहुत गंदी आदत है। ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। कम रोशनी में मत पढ़ो। उधर क्या देखता है, चश्मा तो लग गया, और क्या चांस। दूसरे की ओर देखने वाले पर हमें भारी चिढ़ आती है, ध्यान रखना। दूसरे तुम्हारी ओर देखने के लिए हम ही बहुत है। एक व्यवस्था है, तुम यहां बैठ करके इधर क्यों देख रहे हो? पीछे देखो, मार खा। अरे खेल में पीछे देखने लगे वही तो फेल हो जाएगा। पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़। धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्यों पढ़ते थे? मोक्ष मार्ग में भी यही स्थिति है। शरीरों की और संयोगों की संभाल तुम्हारे हाथ की बात भी नहीं है। खूब संभाले संभाले भी बिगड़ता है। पढ़ लेना शरीर की अनित्यता के प्रसंग में। खूब संभाल करके फूंक फूंक पे तो बिगड़ता है शरीर। खूब संभाल के अपने हाथ से तारे लगा, 2 दफे देखते हैं और तो भी वो चली जाती है सब।
संयोग की संभाल तुम कर भी नहीं सकते, और करने का जो विकल्प आता है भूमिका में, तो उतना ही योग्य रखो, ज्यादा मत पढ़ो। क्या शरीर की संभाल के लिए भी परिणामों की संभाल करो। एक बात की हम आपको गारंटी दे सकते हैं, परिणाम संभालोगे शरीर अपने आप समझ जाएगा। वीतरागी परमेश्वर के शरीर में कोई रोग होता है, कोई कमजोरी होती है? 18 दोष नहीं होते उसमें। शरीर आश्रित भी तो है कि नहीं? परिणाम संभलते हैं, शरीर संभल जाता है, और परिणाम बिगड़ते हैं तो शरीर संभालते रहो तो बिगड़ेगा। वो थोड़ी कमजोरी, अरे परिणाम में मजबूती लाओ, शरीर मजबूत हो जाएगा। वो कमजोरी, तो कमजोरी के मारे क्या करो? रोटी खाए वो छोड़ दे, और कछु नहीं छोड़ो। वो कमजोरी है तो धर्म कार्य छोड़ दिए। सेवा बिना पूजा भक्ति के लिए कमजोरी है, और का और के लिए कमजोरी नहीं है। ये मायाचारी से ही तो त्रियंच गति होती है। कोई देवता के श्राप से त्रियंच नहीं बनते हैं। भगवान नाराज होकर के ऊंट बैल घोड़ा नहीं बना देते तुम्हें। अपने परिणामों से, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नो कर्म। तो जब तक कथाएं शांत हैं, कथाएं दबी हुई नहीं, शांत का मतलब दबी हुई नहीं, कथाएं उत्पन्न नहीं होती, तब तक वही संयम उत्पन्न होता है। राज्य शासन में अन्यायी को दंड देना, निग्रह करना, और न्यायवान का पालन करना, साधुजनों का अनुग्रह और दुष्टों का निग्रह, वो है ना तुम्हारा गीता का परित्राणाय साधूनां, है? साधुजनों के प्रतिपालन के लिए और दुष्ट जनों के निग्रह के लिए जो दंड दिया जाता है, वह दंड ऐसा है, बड़ा सुंदर दृष्टांत है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे फसल की रक्षा के लिए, फसल की वृद्धि के लिए खरपतवार को अलग करना। निकलो यहां से, हटो। ये दंड ऐसा है, फिर सब सोना बंद कर देंगे। खरपतवार की रक्षा के लिए, वो फसल की रक्षा के लिए, वृद्धि के लिए खरपतवार को जैसे अलग करना जरूरी है, ऐसे अनुशासन के पालन के लिए दंड देना जरूरी है। राज शासन है, जब कथाएं इतनी घट जाती हैं तो राजा मुनि राजा बन जाते हैं, छोड़ देते हैं, राजपद ऐसा ही है। और दंड देने का भाव चला जाता तो आचार्य मुनिराज बन जाते हैं, साधु पद में आ जाते समाधि करने के लिए। फांसी देते समय उस मजिस्ट्रेट को भी बड़ा दुख होता है, कलम तोड़ देता है, उस दिन दूसरा काम नहीं होता कि क्या करें, मजबूरी है, फांसी लिखनी पड़ी। ये अंतिम दंड है, करें क्या? करते करते सबरी बातें खत्म, अब तुम बिल्कुल ही आ गए फांसी। लेकिन कितना कष्ट होता है, उस फांसी देने वाले से पूछो, दंड देने वाले से पूछो कितना है। आप जो दंड दे हुए, आप जो दंड दे हुए, पोल पकड़ ली, हम नहीं दंड देंगे, दंड देगा तुम्हारा कर्म, हम नहीं तुम्हें पुरस्कार देंगे, पुरस्कार देगा तुम्हारा कर्म। जीव कुल से, जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। कर्म माने परिणाम, वहां द्रव्य कर्म नो कर्म वाले कर्म नहीं, कर्म माने परिणाम, परिणामों से महान हो जाता है। चांडाल भी देवों के द्वारा प्रशंसनीय हो जाता है, जब कब अहिंसा का पालन करने से। तो हिंसा रूप परिणाम करने से तुम भी फिर कैसे हो जाओगे? हिंसक के समान निंदनीय हो जाओ। जाको सब कहत कमीना, आचरण करे अतिहीना, सो नीच गोत्र पर जारा।
पूजो देखा है सिद्ध चक्र विधान में। तो कसाय दबना अलग बात है। कसायों के क्रोध के दबाव को क्षमा थोड़ी कहते हैं, कसायों के अभाव को संयम नहीं कहते। वो क्या कसायों के दबाव को संयम नहीं कहते, कसायों के अभाव को, अभाव माने उत्पन्न नहीं होना। कसाय के प्रसंग में कसाय उत्पन्न नहीं हुई तभी तक संयम है, और जहां कसाय उत्पन्न हुई संयमी असंयमी हो जाएगा। असंयमी संयमी हो नहीं पाएगा कसायों की तीव्रता में, और कसाय अगर तीव्र हो गई तो संयमी असंयमी हो जाएगा, गुण स्थान गिर जाएगा। ये समझना। अगर आरंभ के कार्यों में प्रवृत्त हो गए तो मैं साधु श्रावक हो जाएगा। ये समझना। अगर अगवच्छ भक्षण आदि कर बैठे तो श्रावक भ्रष्ट हो जाएगा, मलिप्त हो जाएगा। क्या जैन तो रहा जिसको देखकर दूसरे ही कहने लगे तुम कैसे जैनी हो? क्या जैन तो रहा? हो गया जैन कि नहीं हो गया? तुम कैसे जैनी हो? जैन धर्म किसका? जो पाले उसका। ये नारा तुम लगाते हो तो जिनवाणी किसकी? जो स्वाध्याय करे उसकी। सदा देता हूं धोखा ही देते रहे हो का है? स्वाध्याय करो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे इतना भी कर पाओ, स्वाध्याय करो, अभीक्षण ज्ञान उपयोगी बनो। और जिनवाणी किसकी? जो जिनवाणी की बात माने उसकी। जो जिनवाणी की बात माने उसकी। गुरु किसके हैं? जो गुरु के विनय करे, सेवा करे, बात माने उसके गुरु हैं। नहीं तो काय के गुरु? हमारे गुरु जंगल में रहते हैं, हमें गांव में रहना पसंद नहीं है। हमारे गुरु निर्गंध होते हैं और तुम सादा कपड़ा नहीं पहन सकते। बिल्कुल तुम्हें मॉडर्न फैशन चाहिए, मॉडर्न सुविधाएं चाहिए, उसे लगेगा हम कछु हो गए। बड़ा बुरा लगता है। मैंने रोटी खाए हुए घरे नहीं हो, और वो पुरानी जमाने में वो रेडियो बजा रहे, अब मोबाइल और टीवी का जमाना आ गया, कंप्यूटर। रोटी खाने को नहीं है, घर बना नहीं पा रहे थे और व्यवस्था कर नहीं पा रहे, बाल बच्चा पाल नहीं पा रहे, जुआ खेल रहे, शराब में झूम रहे, परिवार बर्बाद हो रहा है। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? ऐसी यहां समझना भैया, अपने जैनत्व तो रक्षा कर संभालने लायक है। अपने परिणामों की संभाल करो, हैं? अपने परिणामों की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी। क्यों? बोलो इसी भजन की लाइन, बंद मोक्ष परिणामन सोई कहत श्री, कहत सदा श्री जिनवन वाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी। जो नहीं दूसरे की तुनक में पड़े, ये ऐसो जिन्हें ऐसो करना चाहिए, ये ऐसो नहीं कर, ये ऐसो बोल। अरे अपने पे देख ले, अपनी ओर देखो। कितनी बार कह रहे हैं, रोज तो कह रहे हैं यही बात, और आगे कछु कह ही नहीं रहे हम। ना हम गणित पढ़ा रहे तुम्हें करना नहीं योग का, न हम तो परिणामों का गणित समझा रहे, न वर्तमान योग की कथाएं बता रहे, केवल इन कथाओं के दृष्टांत समझा रहे तुम्हें। पर की प्रवृत्ति देख देख करके असंतुष्ट हो रहा है। अरे अपनी प्रवृत्ति देख भैया, अपनी प्रवृत्ति देखो। और अपनी गलती के बिना अपने को दुख कैसे होगा? विचार करो, सोचो, समझो। अपन को सुखी होना है तो अपने परिणाम से ही तो सुखी होंगे। दूसरे के परिणाम से अपन सुखी होने की जो आशा रखता है, दूसरों के सुधार से अपने सुधार की आशा रखता है, वह दूसरों को दवा दे करके स्वयं निरोग होना चाहता है। औषधि सेवन दूसरा करे और निरोग हम हो जाए। हमारी माता जी ऐसी हैं, हमारे पिताजी ऐसे हैं। अरे तुम कैसे हो पहले ये तो देख लो, तुम्हें तुम्हारे परिणाम का फल लगेगा। माता जी पिताजी को, माता पिताजी, हमारे पंडित जी ऐसे हैं,
तो पंडित जी के परिणाम का फल पंडित जी को लगेगा भैया। अगर तुम गुणों की अनुमोदना निश्चल भाव से कर रहे हो और समझ करके कर रहे हो तो अनुमोदना का फल तुम्हें भी लगेगा। लेकिन बस जब देखो तब वही कुड़कुड़ाते रहे, जी वो ऐसो डरो, जी ऐसो करो, जी वैसो करो। खूब हमने भी करके देख लिया, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है संसार। बाबा ये संसार है, ऐसे ही चलता रहेगा। अपने को सुधारे बिना किसी को भी नहीं सुधार पाओगे। लिख के हम दे रहे हैं, बताओ कितने काय पे लिखवाओगे तुम? अपने को सुधारे बिना किसी को नहीं सुधार पाओगे। अपने परिणाम बिगाड़ बिगाड़ के कथाएं कर करके कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर करके और अंत में मलिन कलुष्टा कर करके केवल अपना बाहित करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तब तक ही संयम है जो थोड़ा बहुत है भी, तब तक ही जैनत तो है जब तक देवसास गुरु की श्रद्धा है, तब तक ही सम्यक तो है जब तक तत्वार श्रद्धान है। और अगर तत्वों में विपरीतता हो गई श्रद्धान, सम्यक तो गया काम से। पांचवें अधिकार में टोटरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रश्न उठाया, बस इतना ही कहेंगे। याचना करने से 5 पाप कैसे हो जाते, 5 व्रत कैसे चले जाते? क्यों भाई, याचना करने से 5 व्रतों का घात कैसे हो जाता है? 5वें अधिकार में पढ़ना। तो भैया याचना करने चला तो तीव्र आसक्ति है, तब याचना करेगा। हिंसा हुई कि नहीं हुई? और याचना रूप वचन असत्य वचन होते हैं, स्वाभिमान के विरुद्ध हैं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह न लागा। ये तो नीति है। तो धर्म तो इससे ऊपर होगा, नीचे तो नहीं होगा। सेकंड स्टोरी कहां होगी? नीचे होगी। सेकंड और थर्ड स्टोरी कि वो उसके भी ऊपर होगी। तो नीति के ऊपर ही तो धर्म आएगा। जो बात नीति में कही है वो धर्म के विरुद्ध उसके नीचे का आधार हो गया। तो विचारना क्या कह रहे हम? याचना रूप परिणाम, वो क्या नाम, वचन असत्य वचन हो गए। और याचना में देने का भाव नहीं था, आप मांग बैठे तो चलो दे देव का करना, तो चोरी हो गई, अदत्ता दान हो गया। और याचना करने के लिए पहुंच गया, वहां की क्या परिस्थिति, स्त्री कैसे बैठी थी, क्या कर रही थी, तुम घुस गई, ये हमें दे देव, हमें देव, आहार देव, भोजन देव, भिक्षा देव, तो कुशील हो गया। और याचना करके लाओगे तो परिग्रह चाहिए, बर्तन रखेंगे, उस भोजन की रक्षा करोगे। याचना विषयों का विकारी, विषय विकारी धर्म न पावे, इतनी लाइन लिख देना। विषय विकारी धर्म न पावे, बीत राग निज नेम निभावे। क्या लिखा है आकिंचन की? विषय विकारी धर्म न पावे। 10 लक्षण धर्म में आकिंचन धर्म की पूजा में से देख लेना, शुद्ध लिखना, साफ लिखना। समझ में आया ना? तो कथाएं जब तक उत्पन्न नहीं हुई तब तक ये समझ लेना चाहिए, अरे ये भाव तो भाई अनादिकाल की कथाओं को मिटाने का है, ये स्थान तो और जगह की कथाओं को मिटाने का है। धर्म है, यहां करके भी तुम कथाएं करोगे, कथाएं का पोषण करोगे, कथाएं को बढ़ाओगे तो घटेंगी कहां? वैद्य के पास भी रोग बढ़ेगा तो घटेगा कहां? सत्समागम तो कथाएं घटाने के लिए, और तुम यहां भी कथाएं करोगे, कथाएं की गांठ बांधोगे, कथाएं लंबायमान करते रहोगे, तो ये बताओ का ये क्रियन से क्या हो जाएगा? और ये पढ़ने लिखने से क्या हो जाएगा? ये बताओ। जिन कहते ही उसे जो मोहराग देश को जीते, जिन कहते ही उसे है क्या
जो मोह राग द्वेष को जीते। जीतने लायक तो मोह राग द्वेष है, ये बात समझ में आ गई तो अनंत कथाएं जीत गई, अनंतानुबंधी चली आई। चौथा गुणस्थान आ जाएगा, जिनके क्रम में लग गए, नंबर लग गए, लाइन में लग गए। बहुत से लोग कहते हैं, हंसी मजाक करते, लाइन में लगे रहो, काऊ जन नंबर आए कोई लाइन तो तुम मुंह उल्टे करके लगे हो। संयोगों के सन्मुख होकर के मोक्ष मार्ग की लाइन में नहीं लगा जाता, स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ चाहिए। क्या कहा? संयोगों के सन्मुख होकर मोक्ष मार्ग की लाइन में नहीं लगा जाता। पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,